हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.2 का वन क्वेश्चन फर्स्ट का सिक्स्थ क्वेश्चन यानी छठा क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं, है ना। तो आपको इसके पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में सोल्व करवा चुके हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर इसको हम इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे कौन सी विधि से इनको सोल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सोल्व करना है। तो देखिए, ये बटे में दे रखा है, तो पहले इनको हम अरेंज करेंगे दोनों समीकरण को। तो यहाँ पे देखो, अरेंज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करते हैं, समीकरण अभी नहीं देते हम, चलो ठीक है, ऐसा थोड़ा सा, नहीं तो थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखो, इसलिए तो यहाँ लिखेंगे 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो इसको थोड़ा सा हमने अरेंज कर लिया, है ना। अरेंज करना है मतलब, देखो 3x/2 माइनस 5y/3 और बराबर -2, ये ऐसा कैसा लिख लिया। अब देखो, यहाँ पर बटे वाली संख्या, डिवाइड वाली संख्या आपको हटाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन जो भी बटे में संख्या दे रखा है उनका एलसीएम आपको निकालना है और एलसीएम निकालकर पूरे समीकरण में उस एलसीएम का गुणा कर देना है। तो देखो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 3 दूने 6, है ना। तो 6 एलसीएम आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर दो। दो तरीके, एक तो इसका ऐसे भी कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा आकार में, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल के, यानी 6 से गुणा कर दो, दोनों का एलसीएम निकाला हमने। देखो ये ऐसे ही निकल रहा है, 3 दूने 6 और 6 का गुणा कर देना है। यहाँ 6 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे, देखो यहाँ अगर 6 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 तिया 6, तो 3 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे, इस 2 से 6 कट जाएगा 3, और 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 3 तिया 9x, है ना, ये ऐसे, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ 3 से गुणा करोगे, सॉरी 6 से गुणा कर रहे हो, तो 6 से गुणा करा तो देखो 3 एकम 3 और 3 दूने 6, तो 2 बचेगा। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूने 10 भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने सोल्व कर लिया, है ना। और ये यहाँ पे 6 से गुणा कर रहे हैं पूरे समीकरण में, तो माइनस का 6 दूने 12। अब ये कैसा आया, क्योंकि पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर, क्योंकि पूरे समीकरण में 6 से गुणा, 6 से गुणा करने पर क्या किया हमने, 6 से गुणा, है ना। अब देखो, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब इसी प्रकार क्या करोगे, इसी प्रकार इसी प्रकार करके लिख देते हैं, है ना। अब इसी प्रकार क्या है, देखो इसके बटे में 3 और इसके बटे में 2 और इसके बटे में 6, तो इन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा, है ना। देखो, अगर आपको ऐसे समझ में आए, देखो एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 3 2 6, है ना। इस प्रकार से हरों का एलसीएम निकाल लेंगे। पहले ये 3 ऐसा कैसा ही, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 3 से देखो 1, है ना, ये 3 यहाँ, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, 3 दूने 6, तो एलसीएम इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसमें किससे गुणा कर रहा हम, यहाँ भी 6 से गुणा कर रहे हैं, तो 6 से गुणा करा तो यहाँ बटे में कौन है, 3, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूने 6, तो मतलब 2x बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, 2x बचेगा। फिर देखो प्लस साइन लगाएंगे यहाँ पे, प्लस। अब इसके बटे में क्या है, 2 है, तो 2 गुणा किसका कर रहे हैं हम, 6 का, याद रखना है 6 का गुणा कर रहे हैं, तो 6 से 2 तिया 6, तो 3 बचेगा, 3 का गुणा y में कर देंगे, तो 3y हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे किससे गुणा कर रहे हैं, पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर रहे हैं इसमें भी। तो देखो बटे में क्या है, 6 है, तो 6 से यहाँ ये बटे में तो कट जाएगा, 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6, तो 1 बचेगा, 1 का गुणा ऊपर कर देना, ऊपर कौन है 13, तो ये 13, ये समीकरण 2 दे दिया। अब ये कैसा आया, तो यहाँ पे भी 6 से गुणा, है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मतलब आपको अजीब सा लग रहा है, तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण 2 दे देते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या किया हमने, समीकरण 1, है ना, तो यहाँ समीकरण 1 से थोड़ा सा
यहाँ लिख देना समीकरण 1 से ठीक है। और यहाँ पे इसी प्रकार समीकरण 2 से, ठीक है। तो इसको समीकरण क्या दोगे 2 और इसको क्या दोगे 3 दोगे, है ना। अब देखिए, अब समीकरण 2 और 3 को किससे हल कर लो, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से हल कर लेंगे इसको, प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर लेंगे। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कोई भी एक समीकरण लेके चलते हैं, है ना। 2 या तो 1 लेके चल रहे हैं 2, तो यहाँ पर हम 2 और 3 को सोल्व कर रहे हैं। तो इन दोनों में से सरल कौन लग रहा है आपको, हमें सरल कौन सा लग रहा है ना, कौन सा सरल लग रहा है, दोनों एक जैसे हो तो ठीक है, कोई सब ले सकते हैं हम। चलो समीकरण 3 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से ले लेते हैं। तो समीकरण 3 देखो क्या है यहाँ पर, 2x प्लस 3y बराबर 13, है ना। अब इससे x या y किसी का मान निकाल लो। तो एक काम करते हैं हम x का निकाल लेते हैं, तो 2x को इधर रखो, तो ये 13 ऐसे कैसे ही, और 3y को इधर लाएंगे, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके इंटू में क्या है 2 है, तो 2 को इसके बटे में पहुंचा देंगे, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2, है ना। ये समीकरण, इसको समीकरण क्या दे देंगे हम 4 दे देंगे, है ना ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है समीकरण 4। अब समीकरण 4 से हम हल किसको कर रहे हैं, समीकरण, है ना, समीकरण 2 और 3 को कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, ना। यहाँ पे समीकरण 2 और 3 को कोष्टक में यहाँ पे लिख देना, है ना, समीकरण 2 और 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, है ना। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखिए, तो समीकरण 4 का मान किस में रखोगे आप 3 में, है ना, सॉरी यहाँ पे कौन सा समीकरण आपने लिया 3 लिया, है ना। तो 3 लिया तो कौन से में रखोगे 2 में रखोगे, है ना। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 4 से, है ना, समीकरण 4 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी 3 में, किस में रखोगे 3 में, है ना। ये नहीं सॉरी, है ना, समीकरण 2 में रखेंगे, किस में रखेंगे हम समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण हमें किसको किया है, मिस्टेक हो गई है ना, सॉरी। यहाँ पे क्या है, इसको समीकरण क्या दोगे, ये 3 हो गया, है ना। यहाँ पर समीकरण देने से थोड़ा मतलब गड़बड़ हो रहा है ना, इसलिए आप तो इनको समीकरण मत दो, है ना, थोड़ा सा ऐसे ही याद रख लो, मतलब ये हमारा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, आपको कठिन लगेगा इससे। तो यहाँ पे क्या है, इससे मिस्टेक हो रहा है ना। तो आप तो यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे क्या किया, इसको समीकरण 1 देंगे और इसको समीकरण 2 देंगे ये। तो देखो, तो यहाँ पे क्या किया हमने समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से थोड़ा सा अरेंज कर लिया, ये आपको अभी समझा चुका हूं मैं, है ना। इसको मत दो इक्वेशन, इसलिए करके लिख दो आप, तो इसलिए समझ जाएगा आपको, ये देख लोगे तो। अब यहाँ देखो, इसमें भी 6 से हमने गुणा किया, यहाँ पे लिख देंगे 6 से गुणा, है ना ये। अब यहाँ पे हमने कौन सा समीकरण लिया है, दूसरा वाला लिया है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। अब ये समीकरण 2 से इसको हल किया तो ये आया, तो इसको समीकरण क्या दोगे 3 दोगे, है ना। अब समीकरण 3 से, तो यहाँ पे क्या है समीकरण 3 से x का मान समीकरण, कौन सा समीकरण लिया था आपने 2 लिया, तो किस में रखोगे 1 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, देखो समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। तो समीकरण 1 कहाँ है, ये वाला है। तो देखो 9x और x का मान है देखो 13 माइनस 3y, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 माइनस 3y, और बटे में क्या है 2 है, बटे में क्या है 2, है ना। और फिर देखो यहाँ पे माइनस 10y, 1 में रख रहे हैं तो माइनस 10y, तो माइनस 10y और बराबर माइनस 12, ये -12, है ना। अब क्या करोगे यहाँ पर ये ब्रैकेट हटाओ, तो
ये कट नहीं रहा है, बटे में 2 है और ये 9 है, नहीं कटेगा, इसलिए क्या करेंगे हम गुणा कर देते हैं अंश का अंश में। तो 9 है ना, तो 13 का गुणा 9 में है ना, तो 13 9 में कितना होता है 117, 13 9 की 117 और ये माइनस 13 3, अब 9 का 3 में करेंगे तो 9 तिया 27 वाई है ना। अब यहाँ पे क्या करो इसका, अब ये बटे में 2 है तो पूरे समीकरण में 2 हटाने के लिए क्या करो, पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ 2 से गुणा करा तो ये तो कट गया, और यहाँ 2 से हम गुणा कर देंगे तो ये 10 दूने क्या हो जाएगा 20 वाई हो जाएगा है ना ये, और यहाँ 2 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 12 दूने 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा। अब ये क्या किया 2 से गुणा, क्या किया यहाँ पे हमने 2 से गुणा, तो 2 से गुणा किया मतलब ये, ठीक है, तो ये 2 से गुणा कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये थोड़ा सोल्व करो तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, देखो माइनस 27 वाई माइनस 20 वाई, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 27 और 20 कितने हो जाएंगे 47 वाई बराबर, ये माइनस 24 ऐसे कैसे ही 117 को उधर पहुंचाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 117 है ना। तो देखिए अब ये माइनस का 47 वाई, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह में क्या रहेगा माइनस का रहेगा है ना, तो 7 4 11, 11 की 1 हासिल 1 है ना, 7 4 11 की 1 हासिल 1, 1 इसमें जोड़ा 2, 2 और 2 4 है ना, और फिर ये कैसे कैसे 141, अब इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है ना। अब इसमें y का मान हमें ज्ञात करना है, तो y बराबर हो जाएगा कितना 141 बटे में 47, अब 47 का इसमें भाग लगा दो है ना, तो 47 का भाग 47 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, तो देखो यहाँ इकाई का अंक 1 आ रहा है ना, तो 7 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते 7 21 1 आता है इकाई का, तो देखते हैं 47 में हम 3 का गुणा करके देखते 141 आ रहा है।